हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच। आज हम प्रभावकारी लोगों की सात आदतों में से पांचवी आदत पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन करने के 4 चीज़ें होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। पढ़ना लिखना हम खूब करते हैं, बोलते भी हम खूब है, लेकिन सुनने की किसी भी तरीके से कोई प्रशिक्षण हमें नहीं दिया जाता और न कोई बताता किस तरीके से सुनना चाहिए। जब हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, पड़ोसी, मित्र, अपने सहकर्मियों के साथ जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन ही हमें उनके ऊपर हमारा प्रभाव डालता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं। यदि आप चालाकी से बात करेंगे, तकनीकी तरीके से बात करेंगे तो उनके दिमाग में ये आएगा, ये आज इतना अच्छा क्यों बोल रहा है, इससे हमें क्या चाहिए, इस तरीके से उनकी नेगेटिव धारणा हो जाएगी। अब इसके लिए हमें अपने चरित्र को बहुत स्ट्रांगली और मजबूत बनाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कभी अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी प्यार से बात करता है, तो इससे हमारा चरित्र खराब हो जाता है और हमारी प्रभावकारिता पे काफ़ी कम हो जाती है। तो यदि सामने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका बच्चा हो, कोई भी हो, यदि उसको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो अपनी भावनाओं को आपके सामने पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं करेगा। और यदि वो पूर्ण रूपेण आपको बताएगा नहीं तो फिर आप उसकी जो समस्या है उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें परानुभूति पूर्वक सुनने की योग्यता को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है पहले समझने की कोशिश करें। जब कोई हमारे सामने बोलता है तो हमारा ये ध्यान रहता है कि उसने कुछ बोला नहीं कि हम क्या बोलेंगे, और हम उसकी बातों को ढंग से नहीं सुनते, या फिर सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं, इस तरीके सुनते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, हाँ हूँ करेंगे, तो आप उसको लगेगा कि भाई सुन रहा है। तो ये क्या है कि ये जो सुनने का तरीका नहीं, ये गलत तरीका है। हमको परानुभूति का मतलब होता है उसकी बात को अच्छे से सुनना, ताकि वो अपने मन की बात और अपनी भावनाओं की बात बता सके। यदि हम उसकी बातों को, सामने वाले को बात को अच्छी तरीके से सुनेंगे तो वो हमें उसकी जो वास्तविक प्रॉब्लम है या वास्तविक चीज़ें हैं उनको हमें बताएगा। ये नहीं है कि हम हमारी आत्मकथा उसके ऊपर थोपने लग जाए, उसने कुछ बताया और आप अपने हिसाब से हैंडल करने लग जाए, आपकी खुद की पिक्चर उसके ऊपर चलाने लग जाए। आत्मकथा से मतलब कि मैं ऐसा सोचता हूँ इसके बारे में। अरे हमें ये सोचना है कि मतलब हम इस तरीके से सोचेंगे कि यदि उसकी जगह हम होते तो कैसे सोचते इस चीज़ को, तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। परानुभूति का मतलब ये है कि सामने वाला मतलब कुछ भी कहे तो उसको हम अपने दिल और दिमाग से समझने की कोशिश करें। जब भी कोई आदमी बोलता है तो सुनने से मात्र 10% समझ में आता है, और उसके बोलने के जो भाव होते हैं उसे 30% समझ में आता है, और 60% तो उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। तो सबसे पहले यदि हम उसकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझेंगे, शांति से सुनेंगे, तो उसको ये विश्वास हो जाएगा हमारे ऊपर कि ये एक अच्छा आदमी है, मेरी बातों को इधर उधर नहीं करेगा, और वो आपको अपनी मन की बात सारी बता देगा। तो हमें सबसे पहले जीवन में सुनने की कला सीखनी है। जैसे एक प्रभावकारी सेल्समैन सामने वाले की चिंता, समस्या और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करता है, और एक नौसिखिया जो सेल्समैन होता है वो उसके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन हमेशा उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके
उसके वास्तविक जो दिल और दिमाग में वो क्या चाहता है उसको बस अच्छी तरीके से सुनता है और फिर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। यदि उसको ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ इसके काम की नहीं है तो वो उसको उस चीज़ को नहीं बेचता या नहीं देता। जब हमारा बच्चा किसी बात को लेकर स्कूल में परेशान होता है, वो कहता है पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हमारी आत्मकथा उसके ऊपर थोपने लग जाते हैं। बेटा स्कूल जाना अच्छी बात है, क्यों स्कूल नहीं जाओगे? कुछ लोग तो डांट देते हैं या फिर इस तरीके से परामर्श देने की कोशिश करते हैं, आप स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे लिखोगे, आपकी नौकरी लगेगी। अरे आप अपनी क्यों थोप रहे हैं उसके ऊपर? उससे प्रेम से बात करेंगे, उसके अंदर जाने की कि बेटा क्यों नहीं जाना चाहता, क्या बात है, आपका वहाँ मन नहीं लगता क्या आपको? तो इस तरीके से यदि हम बात करेंगे तो वो आपको सारी बातें, अपने मन की सारी बातें बता देगा और उसके जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होगी। और यदि आप उसको डांट दोगे और आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, तो फिर वो आपसे दोबारा जो परेशानी है वो शेयर करेगा ही नहीं और आप उसकी किसी भी तरीके से फिर मदद नहीं कर सकते। ये जो सुनने की जो आदत है ये जीत जीत की आदत से मिली जुली है। हम यदि किसी को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो हम उसको भी जीतना चाहते हैं और खुद को भी जीतना चाहते हैं। इसमें यह है कि यदि हम किसी को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो हम उसमें उसके भावनात्मक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करते हैं। इसका मतलब इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक बार एक छोटी कंपनी थी और एक बैंक संस्था थी, तो दोनों के बीच में क्या हुआ कि मीटिंग होनी थी। तो कंपनी के बैंक के कर्मचारी आ गए और उनके बीच में जो मीडिएटर था वो आ गया और छोटी कंपनी का भी जो संस्थापक है वो भी आ गया। तो उनकी मीटिंग हुई। तो संस्थापक की कंपनी की जो कंपनी थी उसका जो संस्थापक था उसकी सोच थी कि जीत जीत या फिर डील नहीं करना। तो ठीक है, तो जब मीटिंग इकट्ठी हुई तो कंपनी के संस्थापक ने कहा कि सर आप जो भी चाहते हैं वो हमें एक पेपर पे लिख के दे दो। और बैंक संस्था वालों को 3 दिन का समय दे दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उसको लिख के दे दिया। तो 3 दिन बाद में जो कंपनी का संस्थापक था उसने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा उनके सामने, भाई क्या लिखा क्या नहीं लिखा। और बैंक संस्था को ये एहसास दिला दिया कि ये हमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। उनकी जो बातों को लिखी है उनका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और फिर जो कंपनी वाले उन्होंने अपनी चिंताएं बताई बैंक वालों को, तो उन्होंने भी उनकी बात अच्छी तरीके से सुनी बैंक वालों ने। और फाइनली ये हुआ कि उनका सौदा दोनों का हो गया, बैंक संस्था और छोटी सी कंपनी का। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी वालों ने उनकी बातों को लिख के दिया और उन्होंने अच्छी तरीके से सुना उनको। तो बैंक वालों को लगा कि देखो हमारी बातों को कितने अच्छी तरीके से सुन रही है ये लोग, कितनी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीत जीत का भाव आ गया दोनों तरफ से। तो जीत जीत का भाव जहाँ होता है वहाँ काम हो जाता है। तो कुछ कंप्रोमाइज बैंक वालों ने किया और कुछ उन्होंने किया और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो गया। जितनी गहराई से हम दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करेंगे वो हमारा उतना ही सम्मान करेंगे, उतना ही रेस्पेक्ट करेंगे, उतनी हमारी बातों को तजुर्बा देंगे। जैसे हमने पिछली हैबिट जीत जीत में हमने साहस और परवाह के ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया था कि हम दूसरे की जितनी परवाह करेंगे और उसकी बात जितनी साहस से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा जीत का ग्राफ बढ़ता जाता है। दोस्तों, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बात को बहुत अच्छी से सुनता है और फिर समझने की कोशिश करता है और फिर मेडिसिन देता है।
तो हम तुरंत ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमको अच्छी तरीके से सुना और समझा। और यदि डॉक्टर हमको अच्छी तरीके से नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा और नहीं समझेगा, तो हमारा उसके जो मेडिसिन है उस पर बिलीव नहीं होगा और हम उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 10 दिन पहले मेरे पास किसी लड़के का फ़ोन आया और मेरे नंबर किसी ने उसको दिए थे। तो उसने क्या किया कि मेरे को सारी बातें बताई। मैंने उसकी बातें लगभग 40 मिनट तक सुनी, ठीक है। तो वो खुद इतना इंटेलिजेंट था कि उसको सारे सॉल्यूशन पता थे, उसको मालूम थे सारे सॉल्यूशन कि क्या दिक्कत होने वाली है और ये दिक्कत क्यों हो रही है, कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। पहले वो दिन में मेरे को 3 बार फ़ोन करता था, 2 दिन बाद में फिर मेरे को सुबह शाम फ़ोन करता था, फिर वो दिन में 1 बार फ़ोन करता था और फिर वो 2 से 3 दिन में फ़ोन करने लगा। तो मैंने सिर्फ उसको अच्छे से सुना और उसको ये विश्वास हो गया कि ये मेरी बातों को आउट नहीं करेंगे, और मैंने कुछ भी नहीं किया और उसकी प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट आउट हो गई। और आज वो बहुत खुश है और मेरे को कम से कम 3 से 4 या 5 दिन में फ़ोन करता है। तो जब हम सुनेंगे अच्छी तरीके से तभी हमें बात को समझेंगे, और अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हम दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकेंगे। इसमें कहीं एक विश्वास की भावना छुपी हुई है। तो हमें अच्छे से सामने वाले की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुनना है। अपनी आत्मकथा अपनी आत्मकथा उसके ऊपर नहीं दोहरानी है, अपने दिमाग की पिक्चर उसके ऊपर नहीं चलानी है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सुनो अच्छी तरीके से, पहले सुनोगे तभी समझोगे और फिर उसको आप समझा सकोगे। तो ये बहुत अच्छी आदत है और हमारे वातावरण में इसका, हम आसपास का जो वातावरण है उसमें इसकी पालना करके हम अपना अच्छा प्रभाव और अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप इसकी पालना करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।